नमस्कार आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लेकर आता रहता हूं नई रोचक जानकारियों और इतिहास के बारे में जानकारी लेकर। तो आज इतिहास की इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके पास गाय माता के इतिहास के बारे में। क्या है हिंदू धर्म में गाय माता का इतिहास और क्या महत्व है हिंदू धर्म में गाय माता को, और क्यों गाय माता को माता कहा जाता है। इन्हीं सभी सवालों के बीच मैं लेकर आया हूँ यह सीरीज़। तो स्किप न कीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब देवताओं में और असुरों में समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें 14 रत्नों में से एक रत्न कामधेनु गाय के रूप में निकली थी, जिसे पवित्र होने की वजह से ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया था। तो यह तो बात होती है पौराणिक काल के इतिहास के बारे में। अब अगर बात करें गाय माता के दूसरे पहलू पर, तो दूसरा पहलू आता है भारत के वैदिक काल से। भारत के वैदिक काल से ही गाय माता को आदान प्रदान करने की, विनिमय की माध्यम के साथ प्रयोग किया जाता था और समृद्धि का सूचक भी होता था। यानी कि जिसके पास जितनी गायें होती थी वह उतना समृद्धशाली माना जाता था। और शास्त्रों के अनुसार माने तो सुरभि नामक गाय जो भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से निकली थी, यानी उत्पन्न हुई थी, सुरभि नामक गाय के रोम रोम से करोड़ों गायों का उत्पन्न हुई हैं, और जिनका नाम मुख्य रूप से माना जाता है कि 4 गायें का नाम शास्त्रों के अनुसार वर्णन में आता है, जिनका प्रथम नाम है स्वरूपा, हंसिका, सुभद्रा और सर्वकाममुधा। तो आप मेरे YouTube चैनल पे सारी जानकारियाँ देखते जाएंगे, बट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को चलने दीजिए और अपने ज्ञान में वर्धन करते रहिए। गाय माता के महत्व की, तो महत्व की अगर साथियों बात करते हैं तो गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और गाय की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। एक अंश भोजन कराने, यानी अपने भोजन से एक अंश भी अगर हम गाय को दान करते हैं तो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे फल का, ऐसे पुण्यों का क्षय नहीं होता है, यानी ये अक्षय पुण्य की श्रेणी में आते हैं गाय को भोजन करवाना। था कि तो गाय की कथा के बारे में कहा गया है कि पद्म पुराण में पाताल खंड में कहा गया है कि संतान प्राप्ति के 3 ही उपाय हैं, या तो भगवान शंकर का प्रसाद, या विष्णु का प्रसाद, और तीसरा आता है गाय माता की सेवा और उसका प्रसाद और आशीर्वाद से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथियों अब लेकर चलता हूँ आपको पौराणिक कथा के अनुसार। पौराणिक कथा है राजा दिलीप की। राजा दिलीप इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और कामधेनु गाय के श्राप से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और जब उन्होंने कामधेनु की पुत्री, यानी कि जब कामधेनु की पुत्री का रूप में उन्होंने गाय की सेवा की, जब उनके ऋषि महर्षि वशिष्ठ ने उनको उपाय के रूप में ये सलाह दी कि आप जाकर कामधेनु गाय की जो पुत्री है आप उसका सेवा कीजिए और आपको पुत्र फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो साथियों इसी में एक कहानी और जुड़कर आती है कि जब एक बार राजा दिलीप गाय की सेवा करते हुए उनको चरा रहे थे तो उनकी एक स्थान पर पेड़ के नीचे उनकी आंख लग जाती है, और उसी समय एक सियार के रूप में गाय के ऊपर झपटा मारने के लिए सियार आ जाता है, यानी बाघ आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। तो जैसे ही हमला करने लगता है तो उतनी देर में राजा दिलीप की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि गाय के ऊपर शेर हमला कर रहा है। तो वह बीच में जाकर के अपनी गर्दन को झुका देता है और कहता है कि आप मुझे
खा लीजिए, परंतु इस गाय माता को छोड़ दीजिए। तो साथियों, वह और कोई नहीं परमपिता परमात्मा थे और भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे दिलीप की कि किस कदर यह गाय की सेवा कर सकते हैं। तो इस घटना के उपरांत गाय उन पर सेवा से प्रसन्न होती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती है। तो इसी कड़ी में बात करेंगे गाय रखने के फ़ायदे। तो कहते हैं दोस्तों, गाय जहाँ वास करती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस जगह पर गाय रमने लग जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधनी चाहिए। गौ माता की आरती होती रहती है। जिस जगह पर गाय माता रहती है वहाँ पर सांप बिच्छू यानी कि विषैले जीव जंतु आदि वहाँ पर आसपास भी नहीं फटकते हैं। यह गाय माता के फायदे के रूप में है। और उनकी महिमा घी, दूध, दही, मक्खन, इनके बारे में तो कहा गया है कि गाय का घी अमृत के समान है। आयुर्वेद में गाय के घी को अमृत कहा गया है। और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। और जिस व्यक्ति से भी गाय की सेवा करते हैं, गाय मनोवांछित फल प्रदान करने की शक्ति रखती है। तो गाय के इतिहास में जानते रहिए मेरे YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में और बने रहिए। क्यों, अब इसी कड़ी में बात कर रहे हैं गाय को गाय माता क्यों कहते हैं। गाय को गाय माता इसलिए कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो सर्वप्रथम गाय को भेजा था और गाय के वंश ने सबसे प्रथम माँ शब्द ही कहा था। इसलिए गाय को माँ के रूप में भी माना जाता है और देवी देवताओं का वास तो होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं होता है। तो गाय की उत्पत्ति जो शब्द था सर्वप्रथम गाय के वंशज यानी कि गाय के बछड़े के द्वारा माँ शब्द का उच्चारण किया गया था। इस वजह से भी गाय माता को माँ कहा जाता है। और उसके बछड़े से खेती किसानी करते हैं जो हमें समृद्ध बनाती है। इसलिए भी जो गौ का वंशक है हमें पालन पोषण में तो साथ देता ही है, साथ में उसके जो गौ वंशज होते हैं यानी कि जो बैल होते हैं वह खेतों को जोतने के काम आते हैं। किसानों के लिए समृद्धि का मूल मंत्र है गाय। आयुर्वेदिक के अनुसार भी गाय के दूध को अमृत माना गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि शास्त्रों हो चाहे वैज्ञानिक हो, आज भी इस बात को कहते हैं कि बच्चे के लिए अगर बच्चे की माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो सबसे अच्छा दूध गाय का माना जाता है। यानी कि गाय का दूध ममतामयी होता है, उस पे पीने से जो ममता जागृत होती है याददाश्त के लिए होता है और शारीरिक हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी गाय का दूध सबसे उपयोगी होता है। क्यों, गौ माता और अहिंसा की अगर बात करें तो गीता में कहा गया है कि गाय के संरक्षण अहिंसा के माध्यम से ही होनी चाहिए। और इसके साथ अहिंसा करने वाला व्यक्ति दंड की श्रेणी में होना चाहिए, यानी वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है और वह दंड का अधिकारी होना चाहिए। बात करें अगर गाय माता की सेवा करने से तो विश्लेषण और विशेषज्ञों के आधार पर गाय माता की सेवा करने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है और अब सम्मान को बढ़ाने वाला होता है और अल्प मृत्यु या अकाल मृत्यु का भय उसके ऊपर कभी नहीं रहता है। यह गाय माता की असीम कृपा होती है। उस आधुनिक भारत में क्यों जरूरी है गाय। जैसे मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी का आलम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गाय हमें स्वरोजगार के साधन के अवसर पर प्राप्त हो सकती है, यानी कि उससे धन उपार्जन भी किया जा सकता है। उसके उत्पादों की उपयोग करके एक समृद्ध और आर्थिक प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी सोच के साथ आज के युवा आगे बढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों,
गौ गंगा देवभूमि उत्तराखंड की पहचान है और इसी को ध्यान में रखते हुए गौ माता राष्ट्रमाता को दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा ने भी राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने के लिए संकल्पित पारित किया है, जिससे गौ संरक्षण की मुहिम को भी बल मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही कहानियों के और इतिहास के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे आपके अपने चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।